परचम कुशाई करता है, महफिल मिलादे पाक करता है, उनके सीने में तकलीफ होती है। वो कहते हैं ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये जायज नहीं है, ये बिदअत है, नाजायज है। हज़रत देखें ये दुनिया का दस्तूर है। तो आप हज़रत ये सुन ले कि जब हम बयान सुने, जब किसी से मसला पूछे, किसी से दीन की बातें पूछे, तो देख ले कि बातें पूछने वाला, मैं जिससे बातें पूछ रहा हूँ वो कैसा इंसान है, बताने वाला कौन है, ये हुजूर का आशिक है कि नहीं है, ये सुन्नी है कि नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला है कि नहीं है। हज़रात गिरामी, हम जिस इंसान से इल्म सीखेंगे, ये हो सकता है कि उसकी जो आदत है, उसका जो अकीदा है, उसकी जो सोच है, हमारे अंदर वो अपनी सोच को डाल सकता है। हज़रात गिरामी, जैसा कि जब कोई अहले सुन्नत वल जमात के बारे में जब वहाँ आप जाते हैं सवाल करने, जब आप उससे सवाल करेंगे अहले सुन्नत वल जमात के आलिम से, तो वो यही कहेगा कि हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो, यही एक ऐसा अमल है, अगर ये अमल के इसके अमल के बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। हज़रात गिरामी, लेकिन अगर आप किसी ऐसे आलिम से दीन सीखने जाएंगे तो यही सिखाएगा कि मिलाद मनाना जायज नहीं, हुजूर के सामने, हुजूर के बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना जायज नहीं है, कलाम पढ़ना जायज नहीं है, झंडे लगाना जायज नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं हज़रात गिरामी, आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देवबंद वहाबी गैर मुकल्लिद कहा करते हैं। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, ये भी सवाल करते हैं, वो भी तो मुसलमान हैं, वो भी तो नबी को मानते हैं, नमाज़ें खूब पढ़ा करते हैं, खूब नमाज़ें पढ़ते हैं, खूब जिक्र करते हैं, वो भी तो करते हैं, वो भी तो मुसलमान है। हम उनसे मेल और दिल क्यों नहीं रखेंगे? हज़रात गिरामी, मैं बता दूं कि हम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, हम उनसे क्यों दूरी बनाने को कहते हैं? हम उनको क्यों नहीं कहते हैं कि उनकी साथ रखो, उनकी बातें मानो? हज़रात गिरामी, जब उनके बुजुर्गों की किताबों को देखेंगे तो उनकी किताबों में ये बातें मज़कूर है, उनकी किताबों में ये बातें दर्ज है। माज़अल्लाह, उनकी किताबों में ये बातें लिखी गई है कि माज़अल्लाह खुदा भी झूठ बोल सकता है। आप लोग सोचें, कभी कोई अल्लाह का बंदा, कोई मुसलमान ये सोच सकता है कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है? उनकी किताबों में ये भी बातें लिखी गई है, उनकी किताबों में ये भी बातें लिखी गई है देवबंदी वहाबी गैर मुकल्लिदों की कि नबी अंबिया और रसूल मर के में मिल गए। या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कहते हैं, बिदअत कहते हैं। उनकी किताबों में ये भी बातें लिखी हुई है कि हुजूर का इल्म एक जाहिल, एक अदना, एक पागल के इल्म के बराबर अंबिया के इल्म के बारे में ये कह रहे हैं, उनकी किताबों में लिखी गई है। ये फितना फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो इनसे आप हज़रात बचे। जब भी दीन सीखें ऐसे आलिम से सीखें जो अहले सुन्नत वल जमात का पासदार हो। तो हज़रात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में आप हज़रात के सामने एक बात अर्ज कर दूं। अर्ज करने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हज़रात अभी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान नहीं किए हुए। मेरे आका की भी शादी नहीं हुई थी, वो अपने चचा अबू तालिब के पास रहा करते थे। हज़रात नबी की जो बीवी थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा ये काबे की वो मलिका खातून थी, वो मलिका थी कि जिनके माल के बारे में आया है कि उतना अमीर मक्के में उसमें कोई नहीं था, इस कदर मालदार थी, इस कदर वो फहम और फरासत की मालिका थी, ताकतवर खानदान के से वो रिश्ता थी, वो बहुत मालदार था, इस कदर ज़हीन थी। हज़रात गिरामी, जब वो तिजारत किया करते थे और जिस शख्स पर भरोसा करके माल को दिया करती थी तो लोग उनके माल को हसफ कर लिया करते थे, उनके माल में कमी आ जाती थी, उनकी माल में मुनाफा नहीं हुआ करता था उनके माल में। हज़रात गिरामी, खदीजतुल कुबरा परेशान रहा करती थी, आखिर में क्या करूं कि मेरा जो तिजारत है उसमें कमी